तमाशा। भाई एक मिनट शेख साहब को आने दे भाई, एक मिनट। आपको भाई आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोगों के, ये पाकिस्तानियों के जज्बात हैं। और ये जज्बात क्यों पैदा हुए हैं? हमें एहतसाब से इनकार नहीं है, हमें इंतकाम जो है वो नजर आ रहा है, हमें एहतसाब से इनकार नहीं। मगर क्या मरियम नवाज को किसी ने अपनी अना की तस्कीन के लिए बुलाया या तफ्तीश के लिए बुलाया? क्योंकि मरियम नवाज के नाम तो ना तो वो प्रॉपर्टी है, ना सुप्रीम कोर्ट ने उनका कोई नाम दिया है। उसके बावजूद मरियम नवाज की तलबी ये बात जाहिर करती है कि कोई अना की तस्कीन कर रहा है, कोई इंतकाम लेना चाह रहा है। जेआईटी वाले उतने ही जवाबदेह हैं सुप्रीम कोर्ट को जितनी शरीफ फैमिली या फिर कोई और पाकिस्तानी। जेआईटी ये ना समझे कि वो जवाबदेह नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेह है, वो पार्लियामेंट को भी जवाबदेह है, वो अवामी अदालत को भी उसको जवाब देना होगा। क्योंकि ये मुकदमा सियासी है, ये मुकदमा कानूनी नहीं, ये एहतसाब का मुकदमा नहीं, ये इक्तदार तक पहुंचने वाले कल ये मुकदमा बनाया गया है। लेकिन इक्तदार तक पहुंचने के लिए अवामी जेआईटी से क्लीन चिट भी लेनी होगी, वोट भी लेना होगा। क्या जेआईटी पर उठने वाले सवालात, ये बड़ी अहम बात है, उसका जवाब कब आएगा? जब जेआईटी खत्म हो जाएगी? क्या कोई इंतजार कर रहा है कि जेआईटी खत्म हो जाए, उस पर उठने वाले सवालों का जवाब ना आए? व्हाट्सएप कॉल, तस्वीर लीकेज, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सर्विलांस, इससे बड़े इल्जाम नहीं। कई इल्जाम तो जेआईटी ने खुद तस्लीम किए हैं, एतराफ जुर्म किया है, फिर भी सजा कब अनाउंस होगी? और इस पर उठने वाले सवाल, क्या लोग ये इंतजार कर रहे हैं? क्या जवाब देने वाले ये इंतजार कर रहे हैं कि जेआईटी खत्म हो जाए, लोग भूल जाएं? लोग नहीं भूलेंगे। अगर जेआईटी पर उठने वाले सवालों का जवाब ना आया तो इंसाफ पर सवाल उठेगा। और ये जेआईटी इधर उधर क्या भाग रही है? प्रॉपर्टी लंदन है, गवाह जो है वो कतर में है, ये दुबई में क्या कर रहे हैं? क्या करने गए हैं दुबई? जाएं, क्यों नहीं जाते कतर? कहते थे कतरी शहजादा भाग जाएगा और अब उल्टा है, जेआईटी आगे आगे भाग रही है, कतरी शहजादा खत लेके पीछे पीछे भाग रहा है। और गवाही लो ना, क्यों नहीं लेते? रहमान मलिक को बुलाते हो, एनआरओ ज़दा को बुलाते हो, लेकिन जो गवाह है उसको नहीं बुलाते। उसके पास क्यों नहीं जाते? क्यों उसकी खत की तस्दीक नहीं करते? क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन इंसाफ की नहीं, तफ्तीश की नहीं। तुमने फैसला खुद नहीं लिखना, फैसला कहीं और से लिखा जाएगा। यह भी अखबारों में रिपोर्ट हुआ है। और हम एक दफा फिर कहते हैं, आज मरियम नवाज के जेआईटी में पांव पड़ने से साजिश का जवाल शुरू हो गया है। ये साजिश अब जवाल का शिकार होगी और ये साजिश और इसके किरदार रेमंड डेविस की तरह लोगों को पता चलेंगे। जैसे रेमंड डेविस में पता चला केस में कि लोग कानून का गलत इस्तेमाल करके, लोग पैसे का इस्तेमाल करके किसी गुनाहगार को अगर छुड़ा सकते हैं तो फिर मेरे भाई किसी बेगुनाह को पकड़वा भी सकते हैं। तो ये रेमंड डेविस के केस से सीखना चाहिए और हमें उम्मीद होगी कि वो अदारे जो जिम्मेदार हैं वो इन कठपुतलियों को रोकेंगे, और नहीं तो अवामी जेआईटी में अवाम आपके इनको रोकेगी। बहुत शुक्रिया।